महाप्रलय का वर्णन हिंदू धर्म और विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में किया गया है। इसे सृष्टि के अंत का प्रतीक माना जाता है, जब ब्रह्मांड का विनाश और पुनर्निर्माण होता है। महाप्रलय का समय और स्वरूप स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है, क्योंकि यह घटना एक दिव्य प्रक्रिया है जो सृष्टि के चक्र में आती है। महाप्रलय का अर्थ और परिभाषा। महाप्रलय दो शब्द से बना है, महा अर्थात महान और प्रलय जिसका अर्थ विनाश का संहार है। हिंदू दर्शन के अनुसार यह एक समय है जब संपूर्ण सृष्टि का अंत होता है और इसे परमात्मा में विलीन माना जाता है। महाप्रलय के समय ब्रह्मांड में मौजूद सभी जीव जंतु, प्रकृति और पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। महाप्रलय का समय हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड सृष्टि और विनाश के चक्र में चलता रहता है। यह प्रक्रिया ब्रह्मा के एक दिन, जैसे कल्प कहा जाता है, से जुड़े हुए है। एक कल्प अंत में निमोतिक प्रलय होता है, जिसमें सृष्टि अस्थायी रूप से नष्ट होती है। इसके बाद ब्रह्मा के 100 दिव्य वर्ष के बाद महाप्रलय होती है, जब ब्रह्मांड पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। महाप्रलय का कारण क्या होता है? महाप्रलय का मुख्य कारण सृष्टि का प्राकृतिक चक्र है। यह ब्रह्मांड की थकावट और आत्मा की मुक्ति की प्रक्रिया है। इसे 3 प्रकार में बांटा गया है। निमित्तिक प्रलय, यह ब्रह्मा के एक दिन के अंत में होता है। दूसरा है प्राकृतिक प्रलय, यह प्रकृति के मूलभूत तत्व का नष्ट होना है। तीसरा है अत्यंतिक प्रलय, यह आत्मा की मुक्ति से संबंधित है, जब जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। महाप्रलय की प्रक्रिया। पुराणों में महाप्रलय की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसे निम्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। उनमें से पहला है अंधकार का आगमन। सूर्य, चंद्रमा और सितारे अपने चमक खो देते हैं, जिससे सारा ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाता है। दूसरा है पृथ्वी का विनाश। अग्नि और जल की शक्तियों में माध्यम से पृथ्वी और इसके तत्व नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है जल का प्रवाह। समुद्र का पानी बढ़कर पूरे ब्रह्मांड को डुबा देता है। चौथा है पंच तत्व का विलय। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे तत्व परमार्थ में विलीन हो जाते। पांचवा है परमार्थ में सबका समावेश। अंततः सब कुछ ईश्वर में विलीन हो जाता है और ब्रह्मांड शून्य में बदल जाता है। महाप्रलय और पुनर्निर्माण। महाप्रलय का मतलब केवल विनाश नहीं, बल्कि ये है कि एक नए आरंभ की प्रक्रिया है। जो विनाश के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, उनको जागरण के बाद सृष्टि का पुनर्निर्माण हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। महाप्रलय का वर्णन केवल भौतिक ब्रह्मांड के अंत के बारे में नहीं है, बल्कि ये आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक भी है। इसे आत्मा के ब्रह्म, अहंकार और माया के विनाश के रूप में भी देखा जाता है। जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो यह आध्यात्मिक प्रलय का कहलाता है। आधुनिक दृष्टिकोण क्या है इसका? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महाप्रलय को ब्रह्मांड के अंत से जोड़ा जाता है, जब बिग कैच या हिट की थ्योरी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर होने का बावजूद दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मांड की सृष्टि और विनाश का चक्र है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? महाप्रलय सृष्टि के अंत और नए आरंभ का प्रतीक है। यह घटना केवल भौतिक विनाश तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति और सृष्टि की पुनर्रचना का भी घातक असर यहाँ पर होता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह प्रक्रिया ईश्वर की लीला और ब्रह्मांड चक्र का हिस्सा है। महाप्रलय का वर्णन हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हर अंत तक एक नई शुरुआत का संकेत है और सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता है। यानी कि आपको देखना चाहिए कि हर अंत का अंत में एक नए शुरुआत है, यानी कि नए सवेरे की शुरुआत होती है और सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता है। ये कभी खत्म नहीं होता, ये बार बार खत्म होने के बाद भी चलता रहता है।
तो इस प्रकार से जब यहाँ पर देखा गया है कि महाप्रलय कब होगी, ये किसी को मालूम नहीं है। ये किसी भी वक्त यहाँ पर जो भी है पृथ्वी की महाप्रलय यहाँ पर हो सकती है, कभी भी पृथ्वी का अंत यहाँ पर हो सकता है। इसकी कोई निश्चित डेट नहीं है, इसकी कोई निश्चित यहाँ पर तारीख तय नहीं की हुई है। यह सब कुछ ईश्वर के हाथों में है। उनको जब चाहे वो महाप्रलय ला सकते हैं और दुनिया का अंत कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मैं आपके लिए इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ और हमेशा न्यू यूनिक कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। तो जय श्री कृष्णा और राधे राधे दोस्तों।